జగమే పలికే శాశ్వత సత్యమిదే అందరినీ కనే శక్తి అమ్మ ఒక్కతే అవతార పురుషుడైనావో అమ్మకు కొడుకే అందరినీ కనే శక్తి అమ్మ ఒక్కతే అవతార పురుషుడైనావో అమ్మకు కొడుకే అమ్మను మించి దైవమున్నదా ఆత్మను మించి అర్థమున్నదా జగమే పలికే శాశ్వత సత్యమిదే అందరినీ కనే శక్తి అమ్మ ఒక్కతే అవతార పురుషుడైనావో అమ్మకు కొడుకే తప్పటడుగులేసిన చిన్ననాడు అయ్యో తండ్రి అని గుండె కద్దుకున్నావు తప్పుటడుగులేసే ఈనాడు నన్ను నిప్పుల్లో నడిపించు ఏనాడు నింగికి నిచ్చెనలేసే మొనగాడినే నింగికి నిచ్చెనలేసే మొనగాడినే అయినా నీ ముంగిట అదే అదే పసివాడినే అమ్మను మించి దైవమున్నదా ఆత్మను మించి అర్థమున్నదా జగమే పలికే శాశ్వత సత్యమిదే అందరినీ కనే శక్తి అమ్మ ఒక్కతే అవతార పురుషుడైనావో అమ్మకు కొడుకే అందరినీ కనే శక్తి అమ్మ ఒక్కతే అవతార పురుషుడైనా ఓ అమ్మకు కొడుకే मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम नेकी पर चले और बदी से चले ताकि हंसते हुए निकले दम है मालिक तेरे बंदे हम बड़ा कमजोर है आदमी अभी लाखों है इसमें कमी पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा
करती कमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नीति पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, अंदर की नमस्कारम। मुझे तेलुगु तो पूरी नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी मैं कोशिश करूँगी। और मेरा नाम डॉक्टर सुमन सराफ है। आई एम अ प्राउड पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड विथ ऑटिज़म। उसका नाम माधव है। मेरा बेटा 23 इयर्स का होने वाला है और मेरी एक बेटी है नव्या। सी इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अ नीट। मेरा बेटा जब 9 मंथ्स का था तब वो गिर गया था, लेकिन गिरने के बाद पता चला कि इसको ऑटिज़म है और मेंटल रिटार्डेशन माइल्ड है। और उसके बाद उसको फिट्स आने लगे और एपिलेप्टिक अटैक्स 1-2 आते आते उसको 60-70 पर डे आने लगे थे। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, शुरू में काफ़ी परेशानी भी हुई। बेटा बहुत हाइपर एक्टिव हो गया था, एक जगह बैठता नहीं था, पूरे दिन भागता था, आई कांटेक्ट नहीं करता था, नाम पुकारो तो सुनना ही नहीं देता था, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, भागते भागते गिर जाता था, कभी सर फूटता था, कभी खून निकलता था, लेकिन वो रोता भी नहीं था। और इस तरीके से काफ़ी डॉक्टर से मिले, काफ़ी कुछ किया। फिर हैदराबाद में काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाने के बाद कई सेंटर्स में भी गए, कहीं भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया। तो फिर लास्ट में यहाँ पे एक डॉक्टर SK जायसवाल हैं, उनकी मेडिसिन से इसके फिट्स रुक गए। फिट्स रुकने के बाद नया चैलेंज स्टार्ट हुआ कि इसकी हाइपर एक्टिविटी, ये सब ऑटिज़म जो सारे सिम्टम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे और वो बहुत ही हाइपर एक्टिव था। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए फिर काफ़ी कुछ ढूंढते भी नहीं समझ में आया, तो मैंने सोचा कि मैं ही इसकी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने फिज़ियोथेरेपी का कोर्स किया, उसके पास स्पेशल एजुकेशन का कोर्स किया और इन सारी चीज़ों में मैं हमेशा फर्स्ट आती थी, क्लास में हमेशा टॉपर रहती थी। फिर सिबलिंग ट्रेनिंग का कोर्स किया, बिहेवियर मॉडिफिकेशन का कोर्स किया, ब्रेन जिम का कोर्स किया, अलग अलग कंट्री से अलग अलग शॉर्ट टर्म कोर्स और लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ भी किए। जैसे ABA में भी एडमिशन लिया था, लेकिन मैंने उसे कंप्लीट नहीं किया। बाद में ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद रेकी हीलिंग सीखी, क्रिस्टल हीलिंग, मैग्नीफाइड हीलिंग सीखा, साउंड हीलिंग सीखा, जो इन बच्चों को काफ़ी अफेक्ट करता है। इवन एक सेशन साउंड हीलिंग अगर बच्चा अच्छे से ले लेता तो उसके बाद उसकी हाइपर एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, बच्चे काम भी हो जाते हैं। इसके अलावा हम लोग एक इंटरनेशनल थेरेपी यूज़ करते हैं जिसको बीमर थेरेपी बोलते हैं। उसके लिए मुझे एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला, जो इंडिया में सिर्फ मुझे मिला हुआ है। ये उसी अवार्ड सेरेमनी की फ़ोटो है, वो मेरा अवार्ड है। और मुझे तेलंगाना स्टेट से स्टेट अवार्ड भी मिला था 2019 में। ये स्टेट अवार्ड है जो मुझे मिला है। और काफ़ी अवार्ड्स तो मुझे काफ़ी सारे मिले हुए हैं। ये भी क्या कहते 4th स्क्रीन से ये अवार्ड मिला था, वैद्य विभूषण अवार्ड। इसके अलावा मैंने काफ़ी आई एम अ रेगुलर राइटर इन वेरियस न्यूज़पेपर्स। अवेयरनेस के लिए मैं लिखती हूँ, ऑटिज़म और डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेके उन पे मैं हमेशा अलग अलग न्यूज़पेपर्स में और मंथली भी मेरे अग्रमंच न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल्स आते हैं। हिंदी मिलाप में, वार्ता में, डेक्कन में, द टाइम्स ऑफ इंडिया में, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, कई मैगज़ीन्स में भी मेरे आर्टिकल्स आते रहते हैं। बिहार के भी मैगज़ीन्स में आया था, कई मैगज़ीन्स में आते हैं। और यहाँ तक कि मैंने छोटे छोटे कोर्सेज़ भी, जैसे लिम्फेटिक ड्रेनेज जो ऑटिज़म के बच्चों को काफ़ी इम्पैक्ट करता है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक EFT पे भी हम काम करते हैं। हम बच्चों को एक्सेस बास फैसिलिटेशन भी देते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें का एक कॉम्बिनेशन बना करके हम जब ट्रीटमेंट देते हैं। और ऑटिज़म में सबसे बड़ी बात क्या है कि डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशन इन बच्चों को बहुत ही ज़रूरी है।
इन बच्चों में आप देखो तो हमेशा एक डेफिशिएंसी रहेगी, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, विटामिन B12, बायोटिन, विटामिन डी, इन सब चीज़ों की इनकी ज़रूरत, इनको डेफिशिएंसी रहती है। तो इनको बाय फूड हम कोशिश करते हैं कि खाने से डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, इनका कॉम्बिनेशन से इनको ये पूरा न्यूट्रिशन इनके बॉडी में जाए। इसके अलावा इन बच्चों में माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शनिंग रहता है, इनके माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाते हैं। जनरली पेरेंट्स जिनके बच्चों में ऑटिज़म है वो अपने बच्चों को स्पेशली खाते समय मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल देने से क्या होता है, मोबाइल की ब्लू लाइट से, ब्लू स्क्रीन से इनके माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। स्लोली एडिक्शन उनका बढ़ता जाता है, फिर बच्चे मोबाइल के बिना खाना ही नहीं खाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, मोबाइल के एक्सेसिव यूजेस से और जंक फूड खाने से और डिफरेंट लाइफस्टाइल चेंजेस से इन बच्चों के गट माइक्रोबायोटा डैमेज हो जाते हैं। और चूँकि गट और ब्रेन कनेक्टेड है, 60-70% जो न्यूरॉन्स है वो गट में ही रहते हैं और 30-40% ब्रेन में रहते हैं, तो दोनों में मिरर न्यूरॉन्स रहते हैं। इसके कारण क्या होता है, इन बच्चों के गट जैसे डैमेज होता है, इनका ब्रेन में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इनमें लीकी गट रहता है। लीकी गट से क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल वो गट से निकल करके ब्लड के ब्रेन स्ट्रीम में जा करके ब्रेन में जाके ब्रेन को डैमेज करता है और ऑटिज़म सिम्टम्स इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन बच्चों को जहाँ तक वो सात्विक खाना दीजिए, नॉनवेज मत दीजिए, घर का बना हुआ शुद्ध खाना दीजिए, रिफाइंड ऑयल्स अवॉइड कीजिए, खट्टा मीठा ये सब चीज़ें बिल्कुल मत दीजिए। हम एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाकर बच्चों के एज के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से और वो क्या खाता है उस हिसाब से हम बना कर देते हैं। उससे 1 महीने में ही आपको बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा। और हम ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि हमारे पास अभी तक जितने भी बच्चे आए हैं, अगर पेरेंट्स पूरा फॉलो करते हैं तो हर बच्चे में इम्प्रूवमेंट आना ही आना है। हमने काफ़ी मेहनत की है, मैं दिन रात पढ़ाई करती थी, रिसर्च करती थी ताकि इन बच्चों को मैं हेल्प कर सकूं। अब बीमर थेरेपी जो है, जो एक इंटरनेशनल थेरेपी है, ये जर्मनी का प्रोडक्ट है। इसको हम जब से यूज़ किए हैं बहुत सारे बच्चे ऑलमोस्ट आई कैन से 90 to 95% आउट ऑफ द स्पेक्ट्रम हुए हैं। कई 100% भी हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है 90, 80, 90, 95% आउट ऑफ द स्पेक्ट्रम हो गए हैं। दे आर गोइंग टू नॉर्मल स्कूल्स। हाँ, एक चीज़ मैंने गौर किया है, जो एडल्ट ऑटिज़म के बच्चे हैं उनमें एक बहुत एक ख़ास चीज़ रहती है, उनको आप कभी भी, छोटे हो या बड़ो, उनको आप डांटिए मत। आप कभी भी डांटेंगे दे विल गिव अ वेरी बैड रिएक्शन। उनको हमेशा प्यार से हैंडल कीजिए। आप मेरी बात आप याद रखिए, अगर आप उनको प्यार से हैंडल करेंगे वो लोग भी प्यार करना सीखेंगे। अगर आप मारेंगे तो वो मारना सीखेंगे, आप चिल्लाएंगे तो वो चिल्लाना सीखेंगे। तो उनको ये सब चीज़ें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एडोलेसेंस में जब ये बच्चे आते हैं, जब प्यूबर्टी क्रॉस करके एडोलेसेंस में, उस समय हमें इनको बहुत संभल के हैंडल करना पड़ेगा। हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि उनके सामने कोई किसी को डांटे नहीं, मारे नहीं। घर का माहौल एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ये बच्चे वो देखते ही तुरंत रिएक्शन में आते हैं, दूसरों को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एज ऐसी है कि उस समय इनको संभालना मुश्किल होता है। और उस समय एकदम सात्विक खाना देने से ये थोड़े हमारे कंट्रोल में होते हैं। इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। हम ब्रेन जिम करवाते हैं, मिड लाइन क्रॉसिंग पे वर्क करते हैं, इनको सेंसरी इंटीग्रेशन देते हैं, जॉइंट कंप्रेशंस, मसाजेस बताते हैं पेरेंट्स को। मसाज से इनका जो बैड ब्लड है वो प्योरीफाई होता है, इनकी थकान दूर होती है, ये बच्चे रिलैक्स होते हैं, दे फील वेरी नाइस आफ्टर डूइंग द मसाज। तो डिफरेंट टेक्निक्स हम पेरेंट्स को ही सिखाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है अपने बच्चे के लिए तो अच्छे से करेंगे, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो पेरेंटल ट्रेनिंग मेरा एक मेन मकसद है कि उनको सिखाऊं ताकि ये बच्चे जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं। हम कभी भी डोर बंद करके थेरेपीज़ देना पसंद नहीं करते हैं कि बच्चों को छुपा लिया और अंदर क्या कर रहे हैं पेरेंट्स को पता नहीं है। पेरेंट्स आर ऑलवेज़ वेलकम टू सी कि उनके बच्चों के साथ हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हमने हमारे कैबिन्स भी यहाँ पे कवर नहीं किए, कैबिन्स के डोर्स पूरे ओपन हैं, ताकि बच्चों को भी ये नहीं लगे कि हमें रूम में बंद किया हुआ है। और एक कुछ चीज़ें मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगी कि स्क्रीन टाइम से अपने बच्चों को दूर रखिए। घर में वाईफाई बिल्कुल मत रखिए, जहाँ तक अगर यूज़ नहीं है तो उसको अपनी जीवन की आवश्यकता मत बनाइए। वाईफाई ऐसी चीज़ है, ये स्लो पॉइजन की जैसे धीरे धीरे आपके बच्चे के गट माइक्रोबायोटा को डैमेज करेगा, आपको डिप्रेशन में लाएगा। तो जहाँ तक वो जितना यूज़ है उतनी देर यूज़ करके उसको बंद कर दीजिए। स्क्रीन टाइम भी बच्चों को दूर रखिए और
सबसे अच्छी बात क्या है कि उनको सुबह सुबह आप गार्डन में लेके जाइए, पेड़ पौधों के पास जहाँ उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, नंगे पाँव उनको घास पे, मिट्टी पे, सैंड पे चलाइए। उससे क्या होगा, उनका जो नेगेटिव आयंस है और अर्थ का पॉजिटिव आयंस दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बच्चे बहुत खुश रहेंगे। आप गार्डन से वापस आएंगे तो देखिएगा वो लोग काफ़ी मतलब कि रिलैक्स फील करेंगे। तो नेचर के साथ जाइए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। इन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको इनको जल्दी उठाना चाहिए, सुबह पानी ज़्यादा पिलाना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड वाटर दीजिए, उसको आप बना सकते हैं घर पे। इसके अलावा जितना फ्रेश वेजिटेबल्स है, मैक्सिमम ग्रीन वेजिटेबल्स इनको दीजिए। ये सारी चीज़ें करने से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। हम हर चीज़ पे काम करते हैं। बच्चों के वेले आई कांटेक्ट है, अटेंशन है, स्पीच है, बिहेवियर इश्यूज़ है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ABA है। इन सभी चीज़ों पे हम काम करते हैं। रिफ्लेक्सेस पे काम करते हैं। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे भी हम बहुत ध्यान देते हैं। तो जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमें 1-2 महीने में बच्चों में काफ़ी डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है। मेरे 2 सेंटर्स हैं, एक कवाड़ीगुड़ा हैदराबाद में और एक मणिकोंडा हैदराबाद में है। मणिकोंडा में OU कॉलोनी में। और इन दोनों सेंटर्स पे हम लोग सारी थेरेपीज़ जैसे हैं, जैसे बीमर थेरेपी जो एक इंटरनेशनल थेरेपी है। बीमर से काफ़ी बेनिफिट्स है बच्चों को। इससे ब्रेन रिपेयर भी होता है, ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ता है। इसके अलावा बच्चों का गट इश्यूज़ कम होने लगता है, हाइपर एक्टिविटी कम होती है, आई कांटेक्ट में इम्प्रूवमेंट आता है। इसके अलावा लिवर स्टार्ट्स डिटॉक्सिफिकेशन, उसके कारण डिटॉक्स, क्योंकि इन बच्चों में मैक्सिमम प्रॉब्लम लिवर से रहता है। लिवर इनका अच्छे से डिटॉक्स नहीं कर पाता है। और हमारे जो स्टाफ हैं वो भी कम्प्लीटली डेडिकेटेड है। हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, बिहेवियर थेरेपिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर्स है, स्पीच थेरेपिस्ट है। तब सेंसरी इंटीग्रेशन पे हम काम करते हैं। हम लोग साउंड हीलिंग, साउंड मेडिटेशन करवाते हैं बच्चों से। इन लोग को ऑटिज़म मूवमेंट थेरेपी जो मैंने जोना लारा से अमेरिका से सीखा था वो भी हम करवाते हैं। एक्सेस बार फैसिलिटेशन देते हैं। इससे इन बच्चों के ब्रेन में जो 32 पॉइंट्स हैं वो पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके अलावा हम लोग म्यूज़िक थेरेपी देते हैं, ब्रेन जिम करवाते हैं। ब्रेन जिम में बहुत सारी मिडलाइन क्रॉसिंग की एक्सरसाइजेज होती है, जिससे जब हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट टाइम बच्चे बहुत रोते हैं, सेकंड टाइम वो लोग देखते हैं, थर्ड टाइम वो लोग हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं, फोर्थ टाइम दे इंजॉय डूइंग दिस। तो ये सारी चीज़ें हम एक साथ करवाते हैं बच्चों को। वीकली वंस हम लोग ये ऑटिज़म मूवमेंट थेरेपी, डांस थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी ये सब करवाते हैं। वीकेंड्स को कोशिश करते हैं सैटरडेज़ को करवाने का। और दोनों सेंटर पे हमारे जो स्टाफ हैं वेल क्वालिफाइड है और बहुत ही हम्बल नेचर के हैं। दे जस्ट लव द चिल्ड्रन। और इन बच्चों के साथ वो लोग इतने अच्छे से काम करते हैं। एक एक बच्चा आएगा जिनके साथ वो लोग काम करते हैं, उनके साथ ही रहना चाहते हैं। उनका हाथ पकड़ के बाहर जाएंगे, उनके हाथ पकड़ के एंटर होंगे, उनका हाथ पकड़ के अपने कैबिन में चले जाएंगे कि हमें इनके साथ ही रहना है, इनके साथ ही काम करना है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान है 3 मंथ्स के बाद, अभी तक हमारा यही ट्रेजेडी रहा, 2-3 बच्चों को छोड़ करके, खासकर उन बच्चों ने अभी तक बोला नहीं। 2 बच्चे ऐसे हैं, वो लोग ने इसलिए नहीं बोला, वो लोग दे हैड पाइका प्रॉब्लम। वो लोग हर चीज़ मुंह में लेते थे, पूरे केमिकल्स, पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, इवन वॉल को चाटना, हर चीज़ मुंह में लेना। ऐसे बच्चों में इम्प्रूवमेंट थोड़ा फास्ट नहीं आता है। हाँ, कुछ चीज़ें जल्दी सेटल होती है, मगर इनके स्पीच में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन और जितने बच्चे हमारे पास आए हैं 3 से 4 महीने में वो लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो स्पीच के लिए जो बड़ा बैरियर है वो है गट एंड ब्रेन आर कनेक्टेड। तो गट पे हम लोग इंटेंसिवली काम करते हैं। वी प्रोवाइड प्रोबायोटिक्स नेचुरल एंड ऑल्सो मैन मेड। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में डिफरेंस आना ही आना, नहीं आने का चांसेज ही नहीं है। और अगर किसी बच्चे में इम्प्रूवमेंट स्लो होता है तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। देन आई स्टार्ट सर्चिंग कि ऐसा मैंने क्या नहीं किया इस बच्चे के साथ, या इस बच्चे को ऐसा क्या नहीं मिला जिसके कारण इसके इम्प्रूवमेंट धीरे है। तो मैं कोशिश करती हूँ उसमें एक नया कोर्स करने का। लॉकडाउन में भी मैंने लंदन से डाइट का एक कोर्स किया था जो इन बच्चों को बहुत हेल्पफुल रहा। ऐसे ही ब्रेन जिम का मैंने जो मिनाज अजानी है यहाँ कनाडा में, मैंने उनसे ब्रेन जिम का कोर्स किया। ऐसे मैंने हर एक जितनी भी थेरेपी सीखी, 15-20 तरह की
थेरेपी सीखी है, सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके इन बच्चों को हम लोग करवाते रहते हैं। पेरेंट्स को मेरा एक ही मकसद है कि पेरेंट्स को ही मैं इतने अच्छे थेरेपिस्ट बना दूँ कि दे डोंट नीड अदर्स। हाँ, समय समय पे उनको नई नई गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हम लोग हमेशा रहते हैं। और हमारे पास पूरे वर्ल्ड से, इवन पाकिस्तान रहने दो, चाइना, अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, सिडनी, लंदन से तो कम से कम 150 पेशेंट्स मैं देख चुकी हूँ। बैंगलोर से 200-300 पेशेंट्स आ चुके हैं, यहाँ आके रह चुके हैं। हमारे सेंटर के आसपास जितने भी फ्लैट्स खाली है सारे बुक हैं। वहाँ यूएसए से तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, टेक्सास से, पेंसिल्वेनिया से, कैलिफोर्निया से, अभी लिवरपूल से एक पेशेंट आके रह रहे हैं, जर्मनी से आए हैं, बहुत सारे हैं। और वो लोग इसलिए आते हैं कि पहले उन लोगों ने हमसे ऑनलाइन सेशंस लिया, ऑनलाइन में जब उनके बच्चों में इम्प्रूवमेंट आया तो वो लोग सब यहाँ सेटल हो गए, कोई साल भर के लिए, कोई 6 महीने के लिए, कोई 2 साल के लिए, और हर बच्चे में इम्प्रूवमेंट आया और वो लोग वापस चले गए। कितने अभी भी ऑलरेडी यहाँ पे हैं। सऊदी से बहुत सारे बच्चे आते हैं। मुझे हमेशा ऑफ़र्स मिलते रहते हैं कि मैडम आप अमेरिका सेटल हो जाओ, ऑस्ट्रेलिया सेटल हो जाओ, लेकिन चूँकि मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ तो मेरा एक ही मानना है कि जहाँ का मैंने दाना पानी खाया है वहाँ के बच्चों को ही सर्व करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली मैं इन बच्चों के लिए एक्सप्लोर भी करती हूँ, रिसर्च भी करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ। डेली 2 घंटा मैं पढ़ाई करती हूँ और उन बच्चों के प्रॉब्लम्स को थेरेपिस्ट से पता करती रहती हूँ कि किस में कितना इम्प्रूवमेंट आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, पेरेंट्स फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे। अभी जैसे रिसेंटली 10 नए बच्चे आए, 10 में इम्प्रूवमेंट था, एक को छोड़ के, 9 में इम्प्रूवमेंट था, एक को छोड़ के। तो मैंने थेरेपिस्ट को बोला इसकी मम्मी को बुलाओ, आई विल नो व्हाट इज़ द कॉज कि इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आया। तो उसकी मदर को बुला करके जब मैंने पूछा तो मैं बोली डाइट फॉलो किया, मैडम सुबह बिस्किट खिलाया था, मैं वही तो कुछ ऑप्शन नहीं मिला। तो ये जो बिस्किट्स है, ये जो बेकरी प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के इवन स्पीच को डिले करेगा। अगर आप दूध देंगे, दूध से भी बच्चों का स्पीच डिले होगा। दूध जब हम मना करते हैं तो हम इनको 2-3 ऑप्शंस देते हैं, जैसे कैमल मिल्क देना। कैमल मिल्क ऑटिज़म के लिए बहुत अच्छा है। कम क्वांटिटी में रॉ कैमल मिल्क दिए तो बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। उसी तरीके से आलमंड मिल्क, ये जो भी मिल्क से 3-4 वेराइटीज़ जो हम बताते हैं सब घर में बनाना चाहिए। अम्बली जो है एक पुरानी चीज़ है जो आदिकाल से हमारे ओल्ड पीपल वो लोग भी खाते थे। इन बच्चों को अगर आप 6 to 7 वीक्स या 2 महीने तक अगर आप लगातार देते हो, यू विल सी द इम्प्रूवमेंट इन देम। इवन इससे स्पीच में भी बेनिफिट होता है। इस तरीके से डाइट, ऑटिज़म में क्या है, देयर इज़ टॉक्सिन्स इन देयर बॉडी। इनका बॉडी के जो सेल्स हैं दे आर अनेबल टू एलिमिनेट द टॉक्सिन्स। इनमें कॉन्स्टिपेशन रहता है। इन बच्चों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा रहती है। दे आर अनेबल टू एक्सेप्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड। ये लोग पिकी ईटर्स रहते हैं, हर चीज़ खाते नहीं हैं। कुछ बच्चों में आदत है स्मेल करेंगे हर चीज़ को, कुछ सभी चीज़ों को मुंह में लेंगे। कुछ को ऑडिटरी इश्यूज़ रहते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं ज़रा से साउंड सुन के। टीवी अगर कुकर की भी सीटी की आवाज़ सुने कान बंद करते हैं। लाउड साउंड्स में रिएक्शन होता है, वो रोने लगते हैं। कुछ गंदी स्मेल आएगी या कुछ डिफरेंट स्मेल से भी वो लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो इनको सेंसरी इश्यूज़ भी 12 तरह के हैं। प्रोप्रियोसेप्टिव है, वेस्टिबुलर डिसऑर्डर है, गस्टेटरी है, ऑडिटरी है, विजुअल है, ऐसे करके हर सेंसरी इश्यूज़ पे हमें काम करना पड़ता है। तो हमें एवरी टाइम हमें रिज़ल्ट मिलता है। हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं उन बच्चों में इम्प्रूवमेंट आना ही आना है, नहीं आने का चांसेस ही नहीं है। तो इससे हमें काफ़ी दिल को खुशी होती है कि चलो, क्योंकि मैंने भुगता है। मेरे बेटे को इतने प्रॉब्लम्स थे, 5 साल तक वो बोला ही नहीं, उसके बाद भी उसके में एवरी डे अ न्यू चैलेंज। लॉकडाउन में तो इतने बच्चों को प्रॉब्लम आया, जब कोविड का स्टार्टिंग था तो मॉर्निंग 6 o'clock टू नाइट 10 o'clock में नॉन स्टॉप डिफरेंट कंट्री से पेरेंट्स के फ़ोन आते थे। मैंने सबको मॉनिटर किया, हेल्प किया जहाँ तक होगा। कुछ बहुत गरीब पेशेंट्स भी थे, उन लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होता था। क्योंकि मुझे तेलुगु नहीं आती थी तो उस समय मैंने लॉकडाउन में तेलुगु में ट्यूशन लिया ताकि मैं रूरल बेल्ट के लोगों से कम्युनिकेट कर सकूं। क्योंकि तेलंगाना से बहुत सारे केसेस आते हैं, स्पेशली रूरल बेल्ट से, और ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर आउट ऑफ 58 एक बच्चे को ऑटिज़म था इंडिया में। इस साल 33 में एक बच्चे को है। और लड़की और लड़के में अगर डिफरेंस देखो तो
4:1 का रेशियो है। 4 लड़कों को होता है तो 1 लड़की को होता है। लड़कों में ऑटिज़म ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ा इसका कॉज जो हर पेरेंट्स के असेसमेंट से मुझे मिला कि स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अगर स्ट्रेस है बच्चे के ब्रेन पे कुछ ना कुछ असर ज़रूर होता है। और फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी वो बहुत क्रूशियल टाइम है। उसमें बच्चा जो है माँ के वुम में आता है तो वो 3 मंथ्स माँ को चाहिए स्ट्रेस फ्री रहे, घर से बाहर नहीं जाए, घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाए, सबसे हंसे बोले। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी सबसे खूब बातें करती है और दिल की बातें डायरी में लिखती है और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेती है, खुश रहती है, फैमिली मेम्बर से और उनको अगर कोई नहीं मिलता है तो अपनी कोई सी फ्रेंड से भी ज़्यादा डेली बात करे मन की तो, और बॉडी को डिटॉक्स करके रखे और स्पेशली B12 और विटामिन D इन दोनों की डेफिशिएंसीज चेक कराते रहे। ये दोनों कम बॉडी में डेफिशिएंट नहीं रहना चाहिए। इनकी डेफिशिएंसी से भी ब्रेन पे बच्चे के इम्पैक्ट होता है। और खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है। आज की लाइफस्टाइल जो हुई है, आइसोलेटेड फैमिलीज़ हो गए, हस्बैंड काम पे चले जाते हैं, अकेले वाइफ रहती है। कोशिश कीजिए कि प्रेगनेंसी में आप 2-4 लोगों के बीच में रहें। नहीं समझ में आता तो वॉकिंग पे नीचे अपने घर के आसपास जाएं, फ्रेंड लोग से मिलें, उनसे बातें करें। और फर्स्ट 1000 days ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ फ्रॉम द डे ही हैज़ टेकन व्हाट टू से ही हैज़ कम इन द वोम ऑफ द मदर एंड टिल 1000 days माँ को उस बच्चे के साथ रहना चाहिए। उस समय जॉब नहीं, कुछ नहीं। उस बच्चे को अगर वो डेडिकेटली टाइम देती है, उससे खूब बातें करती है, खूब अच्छे से उसको टाइम देके उससे खेलना, उससे बच्चों के साथ नोक झोंक करना, सब करना, उसको अच्छे से घर का खाना खिलाना, मिक्सी में पीस के नहीं खिलाना। आप जो खा रहे हैं वही शुद्ध खाना खिलाइए। आप देखिएगा आपके बच्चे में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये मत सोचिए कि आपने बच्चा पैदा कर दिया और वो बच्चा खुद ही कर लेगा। नहीं, आपके बच्चे को खिलौने नहीं चाहिए, महंगे खिलौने नहीं चाहिए, महंगा घर नहीं चाहिए। उनको माँ बाप का प्रॉपर टाइम चाहिए। उनकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है माँ बाप का टाइम। आप बच्चों से खूब बात कीजिए। मैं पार्टीज़ में जाती हूँ, पेरेंट्स बच्चों को छोड़ देते हैं, अब बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। मैं उन बच्चों से जब इंटरेक्ट करती हूँ, दे बिकम सो हैप्पी। इनका रोना धोना पूरा बंद हो जाता है, आके मेरे पास बैठेंगे, फिर मुझे ही देखते रहेंगे। तो मुझे इतना अच्छा लगता है बच्चों से इंटरेक्ट करना। तो मैं सब पेरेंट्स से अपील करूँगी, अपने बच्चे को अपना क्वालिटी टाइम दीजिए, उनके साथ रहिए। उनको पैदा किया है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। अगर आपको लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकते हैं तो बच्चे को लेट पैदा कीजिए, लेकिन उतना भी लेट मत पैदा कीजिए कि बच्चे में प्रॉब्लम आ जाए। फाइनेंशियली साउंड हो जाइए, उसके बाद बच्चे का पूरा देख रेख कीजिए। आपको भी अच्छा लगेगा, बच्चा भी खुश रहेगा, लेकिन बच्चे को टाइम दीजिए अपना। आज मैंने जितनी भी बातें आप लोगों को बताई है, विश्वास कीजिए मेरे 20 साल से ज़्यादा का रिसर्च है, जो मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी पढ़ाई की है, काफ़ी तरह के कोर्सेज़ किए हैं और एक्सपीरियंस बेस्ड है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा बेटा जब छोटा था उसको टमाटर का सूप पिलाती थी या टमाटर खिलाती थी, उसके बाद वो एग्रेसिव होकर मारने को दौड़ता था, कभी काम वाली को मारना, कभी बहन को मारना। तो मैं 2-3 बार गौर करी, तो उसके बाद मैंने टमाटर देना बंद कर दिया, तो वो मारना बंद कर दिया। 1 महीने बाद फिर टमाटर दिया तो फिर उसका स्टार्ट हो गया। तो ऐसे मैंने एक फूड पे काफ़ी रिसर्च किया है और हर फूड मायने रखता है, क्या देना है क्या नहीं देना है। इस तरीके से हमने जितने भी थेरेपीज़ हैं, ब्रेन जिम होने दो, बीमर थेरेपी रहने दो, साउंड हीलिंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, ये जितनी भी थेरेपीज़ हैं, ये सारी थेरेपीज़ का कॉम्बिनेशन आपके बच्चों को, विश्वास कीजिए, अच्छा करके ही रहेगा। यस, यू हैव टू फॉलो। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बच्चे को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। ऑटिज़म इज़ नाउ ट्रीटेबल। उनके रूट कॉज पे हम काम करते हैं और डेफिनेटली हमें रिज़ल्ट मिलता है और मिल रहा है। तो आप बिल्कुल मायूस मत होइए, अपने बच्चे के साथ काम कीजिए, आपको 1 महीने में भी रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार बनकर आपको कभी भी हमसे कांटेक्ट करना है या हमसे इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप कभी भी फील फ्री टू कॉल मी और व्हाट्सएप मी ऑन माई फ़ोन नंबर 9640766683। हम अब एनी टाइम 24/7 आपको हेल्प करने रेडी हैं, क्योंकि मैंने अपने बच्चे के साथ बहुत झेला है, बहुत परेशानी झेली है। आज लेकिन मेरा बेटा, मैं
आई कैन से विथ प्राउड कि वो 11th की अभी एग्ज़ाम दिया है और वो सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, स्केटिंग, एम्ब्रॉयडरी, मैं आपको उनको एम्ब्रॉयडरी की भी दिखाती हूँ। वो बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करता है। ये देखिए, ये मेरे बेटे ने किया है। तो आपके बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन उनको बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे को जितना छोटा है उतनी जल्दी उसको आइडेंटिफाई कीजिए। ये सब मेरे बेटे ने खुद से किया है बिना किसी हेल्प के। ये देखिए, ये बीमर थेरेपी से पहले वो ऐसी एम्ब्रॉयडरी करता था और बीमर थेरेपी के बाद देने पे उसका अटेंशन स्पैन बहुत बढ़ गया। तो उसके बाद उसकी एम्ब्रॉयडरी में काफ़ी चेंजेस आ गए और ये इस तरीके से करने लगा। ये काफ़ी डिफरेंस आया है और हम बहुत नॉमिनल चार्जेस लेते हैं ताकि बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को ठीक कर सके। और आई विल थैंक यशोधरा टीवी फॉर टेकिंग दिस इंटरव्यू। और यशोधरा टीवी के सारे व्यूअर्स को भी मैं धन्यवाद दूंगी जो मुझे झेल रहे हैं अभी यहाँ हम मेरी बात था। हाँ, आई वुड थैंक यशोधरा टीवी फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर टेकिंग दिस इंटरव्यू। इनके यशोधरा टीवी के सारे व्यूअर्स को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी जो ये चैनल देख रहे हैं, और इनके सारे व्यूअर्स को, और सारे व्यूअर्स को मैं बोलूँगी कि जब भी आप जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो यू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन 9640766683। थैंक यू सो। हमारा एक फाउंडेशन है जिसका नाम है माधव ऑटिज़म फाउंडेशन। तो उसका शिलान्यास, उसका नाम और उसके बारे में उसको बनाने के लिए हमें प्रेरित किया था जस्टिस सुभाषन रेड्डी जी, जो लोकायुक्त ऑफ आंध्रा एंड तेलंगाना थे। और मैंने ऑटिज़म मूवमेंट थेरेपी जॉना लारा, ये जो अमेरिका में रहती हैं, उनसे ये कोर्स किया था। इससे बच्चों में काफ़ी इम्पैक्ट आता है। ये डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं जो ऑटिज़म एक्सपर्ट्स हैं। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट निपिड जो हैदराबाद में है, NIPID निपिड, तो उसमें मैंने काफ़ी कोर्सेज़ किए थे। और मैं ऑटिज़म टास्क फोर्स इंडिया की मेंबर हूँ। उसकी हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी। ये स्टेट अवार्ड जब मिला था, ये उसकी फ़ोटो है। और निपिड में ही हमने 2-3 प्रोग्राम करवाए थे हमारे फाउंडेशन, माधव ऑटिज़म फाउंडेशन की तरफ से। तो ये उसका प्रोग्राम है। मुझे कई इंस्टीट्यूशंस में बुलाया जाता था फॉर लेक्चर्स देने के लिए। यहाँ पे मैं जज थी इन अगर महिला मंच प्रोग्राम में। ये वेरियस टीवी चैनल्स में हमारे प्रोग्राम आते हैं। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर हैं, जगदीश्वर सर, उन्होंने भी हमारे प्रोग्राम में आए थे और ये मुझे अवार्ड मिला था, इंटरनेशनल अवार्ड। उसकी ये फ़ोटो है। और मिसेस इंडिया तेलंगाना कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो आई वाज द सेकंड रनर अप इन दिस कॉन्टेस्ट। ये हमारे महमूद अली जो होम मिनिस्टर सर हैं, उन्होंने भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत की थी। तो उनके साथ भी हम हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं। खाना क्राउन जब मैंने जीता था, उसकी ये फ़ोटो है। ये इस प्लेटफॉर्म पे मैं इसलिए गई ताकि ऑटिज़म के लिए मैं काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं। चलिए मैं आप लोगों को कुछ पेरेंट्स से बातें करवाती हूँ, आप उनके व्यूज़ जानिए हमारे यहाँ कैसे उन लोगों के, उनके बच्चों को इम्प्रूवमेंट आ रहा है। Hi friends, so today సుమన్ ఆస్టిమ్ సెంటర్ ఒక వింత మనందరం అనుకుంటాం చాలా గొప్పవాళ్ళం అని, కానీ ఇక్కడ ఎంతో గాడ్ గిఫ్టెడ్ పీపుల్, చిల్డ్రన్ ఉన్నారు. ఆ గాడ్ గిఫ్టెడ్ చిల్డ్రన్కి ఏంజల్స్, యూ కెన్ సే దెమ్ గాడ్ సెండ్ ఏంజల్స్ రన్ చేస్తున్న సుమన్ మేడం, వీళ్ళందరూ ఆమెతో టీమ్ మెంబర్స్ ఏంజల్స్ హూ ఆర్ ఆల్ డూయింగ్ ది గ్రేట్ జాబ్ in helping the God gifted children to the next level. So వీళ్ళందరి గురించి మనం తెలుసుకుందాం, అడుగుదాం. నమస్తే సుమన్జీ మేడం. Madam, you are doing an outstanding and a fabulous job. So today we want to understand about the parents, their reaction. What is this all about? What are these children? Why are they so special?
అండ్ వాట్ ఆర్ ది పేరెంట్స్ రియాక్షన్? మీరంతా చేస్తున్న దానివల్ల తల్లిదండ్రులుగా వాళ్ళంతా హ్యాపీగా ఉంటున్నారు. క్లుప్తంగా అందరితో మాట్లాడిద్దాం. ఫస్ట్ సుమన్ जी आप बोलिए क्या है इसके बारे में, थोड़ा आगे पकड़ के थोड़ा आगे. ऑटिज़म जो है एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है. पहले के ज़माने में ऑटिज़म कम होता था, मेंटल रिटार्डेशन ज़्यादा देखने को मिलता था, मगर आजकल बच्चों में ऑटिज़म बहुत ज़्यादा हो रहा है. इसका बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि पोल्यूशन है और एक अननोन कॉज इसके लिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं, म्यूटेशन इन द जीन्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल चेंजेस, रेडिएशंस, सो मेनी थिंग्स आर देयर. तो ऑटिज़म के लिए हम लोग शुरू से ही हमारा सेंटर और हमारा माधव ऑटिज़म फाउंडेशन हमने काफ़ी अवेयरनेस करने की कोशिश की और इसके लिए हम लोग हर साल 2-3 प्रोग्राम करते हैं जिसके तहत हम लोग काफ़ी लोगों को बुलाते हैं और अवेयरनेस पे पूरा ध्यान देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ऑटिज़म क्या है और इसको जितनी जल्दी अगर आइडेंटिफाई कर सके, उसके सिम्टम्स देख सके. सिम्टम्स में जैसे अगर छोटे बच्चे आपके हैं और समय से पहले चलना शुरू कर दिए, 9 महीने में जल्दी चल रहे हैं, उनको आप वॉकर दे रहे हैं, वो एक जगह नहीं बैठ रहे हैं, आँखों से आँखें मिला करके बातें नहीं कर रहे हैं, उनका नाम पुकारो तो वो जवाब नहीं देंगे, पलट कर नहीं देखेंगे, बच्चों के साथ मिंगल नहीं होंगे, सोशलाइज नहीं होंगे, बच्चों से बातें नहीं करेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे नहीं. इसके अलावा वो लोग, ये बच्चों को अगर आप कहीं नई जगह में ले जाते हैं तो ये लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, रोएंगे, चिल्लाएंगे, भागेंगे, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं. ये लोग टीवी का या मोबाइल का एडिक्शन इन बच्चों को ज़्यादा होता है. और हाँ, और यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ एक पेरेंट आए हुए हैं जो वेस्ट गोदावरी से आए हुए हैं. लीजिए, आप बात कीजिए, आपका नाम बताइए. सुजाता. पकड़िए. हाँ, तो आप कब आए यहाँ पे? आई एम वेस्ट गोदावरी में. वेस्ट गोदावरी से कितने दिन हो गए आए हुए? 1 वीक में. 1 वीक हुआ ना. तो आपकी बेटी को क्या क्या प्रॉब्लम है बताइए जरा. మేడం రైటింగ్ ఐడెంటిఫికేషన్, తెలుగులో చెప్పు. రాయడము చదవడము, లెటర్ అక్షరాలు గుర్తుపట్టడం అనేది తక్కువగా ఉందండి. మిగతా హ్యాబిట్స్ అన్నీ బాగానే ఉంటాయి. మేడం దగ్గరికి నేను 1 వీక్ అయిందండి జాయిన్ అయ్యి. మైల్డ్గా ఉంది, కొంచెం ADHD అటెన్షన్ ప్రాబ్లం అని చెప్పారు, మెడిసిన్ ఇచ్చారు. 1 వీక్ నుంచి నేను కంటిన్యూగా వస్తున్నానండి. 2 అవర్స్ పాపకి బేమర్ థెరపీ ఇస్తున్నారు, స్పెషల్ ఎడ్యుకేషను థెరపీస్ కూడా ఇస్తున్నారండి. కొంచెం పాపలో సివియర్గా చిన్న చిన్న చేంజెస్ కూడా వస్తున్నాయండి. ఇంకా కొంచెం రోజు కంటిన్యూ చేస్తే రిజల్ట్ చూద్దామని. ఎనీ స్పెషల్ డైట్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్? స్పెషల్ డైట్ ఆల్సో మేడం. हाँ, आपका नाम क्या है? रजिता. रजिता. आप कहाँ से आए? गोलकपुर. गोलकपुर. आपके बारे में बताइए, आपकी बेटी के बारे में बताइए. నా కొడుకుకి మాటలు రావు, అంతా కాగితాలు చింపి ఎగరేయడము, కాళ్ళు చూస్తే నీళ్ళు చూస్తే ఎగరేయడము, అంతా పిచ్చి పిచ్చిగా చేయడం చేస్తాడు. ఇప్పుడు కొద్దిగా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చేసి. तो अब मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ हमारी टीम को जो काफ़ी सक्सेसफुल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, हमारा बैकबोन है हमारे सेंटर के. तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से. सी इज़ वरलक्ष्मी, स्पेशल एजुकेटर एंड वेरी डेडिकेटेड, वेरी टैलेंटेड, and she makes so many toys, so many educational teaching learning materials for these kids, and very good sound, but she looks thin but she is having enormous power. Okay. I am वरलक्ष्मी. आई एम वर्किंग. नमस्ते, आई एम वरलक्ष्मी. मैं इधर स्पेशल एजुकेटर की तरह काम कर रही. एक्चुअली मुझे 6 इयर्स एक्सपीरियंस है ये फील्ड में, मगर इधर आके 1 ईयर हुआ. बाहर तो हम लोग थेरेपी कराते, वो टोटली डिफरेंट है कंपेयर टू हियर, टोटली डिफरेंट है. और मैं बहुत सारे बच्चों को देखे जो क्यूर हुआ वो अच्छा हुआ, जो हाइपर एक्टिव है वो अग्रेसिवनेस पूरा कम हुआ, बिकॉज दे आर फॉलोइंग द डाइट. डाइट ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్ విచ్ మేడం ఈజ్ గివింగ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చిల్డ్రన్. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు డైట్ వాడుతున్నారో అప్పటి నుంచి వాళ్ళలో చాలా చేంజెస్ నేను చూస్తున్నాను థెరపిస్ట్గా. చాలా పేరెంట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. మేడం కూడా ఫీజులో కూడా ఎప్పుడు ఫీజు తక్కువ చేయండి అనగానే ఫైనాన్షియల్గా ఎప్పుడు చూడరు, మీకు లేదు నాకు ఇంతే ఫీజు పే చేయాలి అలా ఏమన్నారు. మేడం పేరెంట్స్ కండిషన్ని బట్టి ఫీజు కూడా చాలా తక్కువ చేస్తారు, కానీ డైట్ మాత్రం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ విషయానికైతే నేను చాలా చేంజెస్ చూశాను బయట వాళ్ళల్లో.
అండ్ మీకు ఇక్కడ వచ్చేసి చాలా డిఫరెంట్ థెరపీస్ కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి బీమర్ థెరపీ ఎక్కడ చూడరు మీరు, బీమర్ థెరపీ ఉంటుంది. సౌండ్ హీలింగ్ కూడా మేడం బయట స్టేట్స్లో వచ్చేసి నేర్చుకొని ఇక్కడ పిల్లలకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల కూడా నేను చాలా చేంజెస్ చూశాను. బయట ఎక్కడా లేని చేంజెస్ అన్నీ మన పిల్లల్లో నేను ఇక్కడ చాలా చూశాను. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ వర్కింగ్ హియర్. చాలా హ్యాపీ ఉన్నాను నేను ఇక్కడ వర్క్ చేయడం. हमारे नेक्स्ट थेरेपिस्ट जो है ममता मैम, सी इज़ ऑल्सो हाईली डेडिकेटेड. इनके बच्चे बहुत प्यार करते हैं इनसे, जो इनके आगे चिपक जाएंगे, इनके साथ गुफ्तगू करते, बातें करते रहते हैं इनसे, चप्पड़ 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 तो इनसे बात कीजिए. Hello, I am Mamta. I am working. Namaste, sir. I am Mamta. I am working here from last 6 months. I am working for sensory issues children who unable to lift anything, who don't want to go in a wet place. ब्रशिंग और करके ब्रशिंग जॉइंट कंप्रेशन और दे के वी आर उनका क्योर कर रहे हैं उनका सेंसरी इश्यूज़. नेचुरल थिंग जैसे राइस, पल्सेस, ये सब उनको देकर दे हैव टू प्ले विद देम. वो तरीके से उनका सेंसरी और वी आर वर्किंग ऑन द सेंसरी इश्यूज़. थैंक यू सर. ये कल्पना मैडम है. सी इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ओवर हियर एंड सी वर्क्स वेरी हार्ड विद चिल्ड्रन. कितने भी बच्चे कितने भी बदमाश आने दो, हाइपर एक्टिव रहने दो, सी इज़ सो स्ट्रॉन्ग टू मैनेज देम. ये अकेले 4 बच्चों को हैंडल कर सकती है. लीजिए इनसे बात कीजिए. హలో, నమస్తే. నేను ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యి 2 years అవుతుంది. నేను మేడం దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. చాలా బయట వర్క్ చేశాను కానీ నాకు అంత సంతోషం అనిపించలేదు. మేడం దగ్గర వర్క్ చేసినప్పటి నుంచి నాకు చాలా ఎంతో సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. పిల్లలు కూడా చాలా చేంజ్ అవుతున్నారు. ఇక్కడ పిల్లలు ఫస్ట్ స్పీచ్ రాదు, వచ్చిన తర్వాత మేడంని అమ్మ అంటారు, అమ్మ అని పిలుస్తూ వెళ్తారు. అది నాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. చాలా చేంజెస్ వస్తుంది. నేను ఓటీ చేయిస్తాను, వీల్ బ్యారో, బ్రెయిన్ ఎక్సర్సైజ్, క్రాలింగ్, స్లీపింగ్, ర్యాపింగ్ ఇవన్నీ చేస్తాను. పిల్లల్లో చాలా చేంజ్ కనిపించింది. పేరెంట్స్ కూడా చాలా సంతోషపడుతున్నారు. ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు. థ్యాంక్ యూ. So now we'll move to Rama ma'am. She is our speech therapist also and a special educator also, and she works on the OT part also. She does very well with the children. She starts hopping and crawling everything with the kids, and the kids really enjoy with her. Namaste sir, I am working here since 6 months. I have experienced with different children here. Namaste sir, I am working here since 6 months over here. I am experienced with different children here. Each children is totally different. Like they are very much. We can't say that they are. ఒక్కొక్క పిల్లలు ఒక్కొక్కలాగా ఉంటారు. అందరూ ఒకేలాగా ఉండాలని ఏం లేదు. సో ఒక్కొక్కరి దాంట్లో ఒక్కొక్క లోపం ఉంటుంది. అది మేము క్యూర్ చేయాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. సో అందులో వచ్చేసి ఓటీ పార్ట్ ఉంటుంది, ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ. వాళ్ళకి ఓటీ చేయిస్తే కొంచెం బ్రెయిన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుందన్నమాట. దాంతో వాళ్ళకి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది. సో ఓటీలో నేను చేస్తూనే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. నేను చేసి చూపిస్తుంటే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు, నాతో ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. సో దాంట్లో వాళ్ళకి చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ వర్క్ చేయడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మేడం చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు మాకు. దేంట్లో అయినా కానీ ఏది రాకున్నా మాకు మేడం మళ్ళీ నేర్పించి చూపించి చేయిస్తారు వాళ్ళతో. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ హియర్ వర్కింగ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. हाँ स्वरूपा, तुम मत बोलना कितने दिन से यूज़ कर रहे हो. हाँ ठीक है, ये मत बोलो कितने दिन से काम कर रहे हो. बस ऐसे. हाँ, सो माय नेक्स्ट थेरेपिस्ट इज मिस स्वरूपा, मिसेस स्वरूपा. So she is also a special educator and a speech therapist. So just on to her. హలో, నమస్తే సార్. నేను ఇక్కడ స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్గా పనిచేస్తున్నాను. అయితే నేను ఇక్కడ స్పెషల్గా చూసింది ఏంటంటే ఎక్కడైనా కూడా పేరెంట్స్ని అలో చెయ్యరు క్లినిక్లోకి. ఓన్లీ కిడ్ని తీసుకొని అతన్ని బంధించేసి అట్లా థెరపీ చేయడం వల్ల పిల్లలు తొందరగా డెవలప్ కారు. కానీ ఈ మేడం ఏం చేస్తున్నారంటే అలాంగ్ విత్ పేరెంట్స్ వాళ్ళు అప్పుడు ఈజీగా దే క్యాన్ ఇంప్రూవ్ దేర్ ఏదన్నా ఉన్న వాళ్ళకి అవన్నీ తొందరగా క్యూర్ అయిపోయేటట్టు చేస్తారు. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ చూసుకుంటే వాళ్ళు ఈజీగా వాళ్ళు చేయగలరు. ఏదున్న హర్డిల్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు. వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈవెన్ దో ఐఎమ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ 1 kid, స్పెషల్ కిడ్. ఐఎమ్ హ్యాండ్లింగ్ విత్ హిమ్ అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ అండ్ మేడం ఈజ్ సపోర్టింగ్ విత్ మీ ఆల్సో.
థ్యాంక్ యూ ఫర్ మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Next, I'll introduce to Swati. She was a special kid, but after the treatment, she is now out of the spectrum. She has passed her 10th board, and now she is in 12th, and she is appearing for an exam also. And she is my assistant. She helps me in so many things, and you won't believe, from the day she has come, not a single toy is missing in our center. She takes care of everything. Even she scolds other therapists if they are not taking care. So next, Swati, say namaste bolo. नमस्ते सर. नमस्ते सर. कुछ बोलना है? ओके, हाँ, चल अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ. गंगा कमियर, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो. गंगा कमियर. हाँ, ये गंगा है जो बिहार से आया है, और ये और सचिन, ये दोनों एक बच्चे को केयर करने के लिए, ये लोग दोनों बिहार से आए हैं. और हमारे सेंटर के बाजू में एक बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो हमारे सेंटर पे आते हैं. कुछ अमेरिका से, कुछ बिहार से, कुछ खम्मम से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग कंट्री से आए हुए हैं. तो वो बच्चे इस बच्चे का केयर करने के लिए ये दोनों इसके साथ हैं. पेरेंट्स तो नहीं आए हैं, और इन दोनों की मेहनत से ये बच्चा काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और अभी कुछ बातें भी बोलना स्टार्ट कर दिया. अभी आ गया. हाय. ओके. तो इन्होंने यहाँ काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी कुछ सीखा है. इनफैक्ट ये दूसरे बच्चों को भी हेल्प करते हैं हमारे साथ. लीजिए, गंगा से बात कीजिए. हाँ सर, नमस्ते. मैं बिहार से आया हूँ. बच्चे की देख रेख में यहाँ पे आने के बाद में बहुत परिवर्तन हुआ है. हम सब यही कोशिश करते हैं इस टाइप के बच्चा को जितना आराम मिल सके, और अच्छा से अच्छा कोशिश करते हैं कि ये लोग बहुत बेहतर बन सके. इसके आगे मुझे कुछ आता नहीं है. यही कहूँगा कि इस टाइप का बच्चा जो भी है, उस भगवान से दुआ करूँगा कि अच्छे हो जाए. यहाँ पे आने के बाद में बहुत परिवर्तन इस अभी बजाज में देखे हैं. तो ये सचिन है, ये भी इस बच्चे का बहुत केयर करता है. नमस्ते बोलो. नमस्ते. हाँ, तो सचिन और गंगा ने मिलकर इस बच्चे की ज़िंदगी काफ़ी चेंज की है. इसके माँ बाप भी काफ़ी खुश है, और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. अभी तो एक 3-4 महीने रहा है, और अभी रहेगा. तो कोशिश करते हैं कि ये और भी अच्छा हो के अपने माँ बाप के पास जाए, ताकि उनको भी खुशी मिले. तो मैं अब आप लोगों से विदा चाहूँगी. ये हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम जो हमारे साथ है, और इनके बिना तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं. और मैं कहूँगी दे आर द बेस्ट. इनके कारण इतने बच्चों की लाइफ चेंज हुई है, हज़ारों बच्चे अच्छे हुए हैं. तो इनसे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती. ఇందాక మేడం పర్సనల్గా చాలా డీటెయిల్స్ మనకి ఈ ఆటిజం డిజీజ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించారు. అలాగే ఈ సెంటర్ కూడా మనం చూసాం ఎట్లా ఉందో, పిల్లలకి ఎలా ట్రైనింగ్ చేయిస్తున్నారు. సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ట్విన్ సిటీస్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ తెలుగు స్టేట్స్, ఫర్ ది ఎంటైర్ ఇండియా ఆర్ ఫర్ ది గ్లోబ్, ఎవరికైనా ఆటిజం డిజీజ్ కావాలన్నా, వాళ్ళ తగ్గట్టు ఎవరికైనా ట్రీట్మెంట్ కావాలన్నా, వన్ స్టాప్ లొకేషన్, one stop contact is Sumanji. Do clap for her. Thank you madam, you are doing a fabulous job. So autism, Suman Autism Center, all the very best. A bright future to the God given children. Okay, bye bye. Thank you, Yasodhara TV. Thank you, Yashodhara TV. All the very best to the viewers of Yasodhara TV. Give your hand, give your hand. Yes, Yasodhara TV. Bye.